अऊज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल इमामुर रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहफ़िज़ लिसानिका तुइज़्ज़ु। बहरहाल आज फिर आपके दरमिया मैं हाजिर हुआ हूँ और मेरी खुशबख्ती है कि बहरहाल अभी चंद रोज़ बहरहाल बम्बई आए थे कुछ काम वगैरह से, कि इंशाअल्लाह जैसा कि हुक्म हुआ है और की खिदमत में आप सबके हाजिर हूँ कि इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू का उन्वान जो रहेगा कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, उसी हदीस के ज़ैल में कि मौला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इज़्ज़त नफ्स, इज़्ज़त वक़ार अगर चाहता है तो एहफ़िज़ लिसानिका तुइज़्ज़ु, अपनी ज़बान की हिफाजत करो अगर इज़्ज़त चाहते हो। यानी मौला ने एक वाज़ेह तौर पर एक चीज़ मेरे आका ने बता दी कि अगर तुम्हें इज़्ज़त चाहिए, बुजुर्गी चाहिए, बालादगी चाहिए, तो आका फरमाते हैं कि अपने ज़बान की तुम हिफाजत करो। अपने ज़बान की हिफाजत करोगे तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी, बुजुर्गी मिलेगी। ज़बान की हिफाजत किस तरह से की जा सकती है? ज़बान की हिफाजत यह है कि अगर ज़िक्र परवरदिगार, ज़िक्र मासूम हमारी ज़बानों पे होगा तो हिफाजत उसकी हो सकती है। कहती है ज़बान, एक छिटांग की ज़बान क्या नहीं करा देती है। कहते हैं कि भरे भरे घरों को ये जो है उजाड़ कर वीराना बना देती है यही ज़बान। यही ज़बान चटियल मैदानों को, वीरान जगहों को आबाद कर देती है। यही ज़बान बिखरे हुए दिलों को आपस में मिला भी देती है। यही ज़बान ये गुलदस्ता जो बना होता है मोहब्बत को, उसको बिखरा भी देती है। ज़बान ऐसी चीज़ है कि अगर ज़बान को कंट्रोल ना किया गया, ज़बान की अगर हिफाजत ना की गई तो मौला फरमाते हैं इंसान हमेशा बेइज्जत होगा। अगर इज्जत चाहते हो, वक़ार चाहते हो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो। अपनी ज़बान की हिफाजत किस तरह से हो सकती है? देखें, ज़बान की हिफाजत उसी वक्त हो सकती है कि जब इस ज़बान को ज़िक्र मासूमीन से हमेशा सरशार रखें। ये अपनी ज़बान पर अज़कार रखें, ज़िक्र रखें, ज़िक्र परवरदिगार रखें। तो अगर ये ज़िक्र हमारी ज़बानों के ऊपर अगर होगा, अगर ज़बानों पर ज़िक्र है तो यह है कि हम हर चीज़ से हमेशा महफूज रहेंगे, हर चीज़ से महफूज रहेंगे। कहते हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे आका इरशाद फरमाते कि हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। यानी उतना न बोला जाए कि इंसान जलील हो जाए और इतना भी न बोला जाए कि बिल्कुल ही न बोले कि इंसान की शिनाख्त ना हो। बोलना भी जरूरी है और न बोलना भी जरूरी है। यानी एक हद मुअय्यना, एक मिक़दार मुअय्यन, उसके मुताबिक इंसान को बोलना चाहिए और उसके मुताबिक इंसान को बात करना चाहिए। अब यहाँ पे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़बानों में हलावत पैदा हो, शीरनी पैदा हो। लोग कहते हैं कि हम बहुत सी परवरदिगार से दुआएं करते हैं और माबूद से मांगते हैं, माबूद से चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ असर नहीं कर रही है। दुआ भी मांग रहे हैं, माबूद से सब कुछ चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ असर नहीं कर रही। क्यों असर नहीं कर रही? क्योंकि हमारी ज़बानें पाक नहीं है। हमारी ज़बानें पाक नहीं। अगर हमारी ज़बान पाक हो जाएगी, अगर हमारी ज़बान तय्यब व ताहिर हो जाएगी तो हमारी ज़बानों में असर पैदा होगा। हमारी ज़बानों में असर पैदा होगा और उस वक्त जब असर पैदा होगा, जो हम कहेंगे वो कहते हुए नजर, जैसे ही हम कहेंगे वो कुन फयकुन, सारी चीजें होती चली जाएंगी। यानी मर्ज़ी माबूद जो है वो हमको मिल जाएगी, उस वक्त मिलेगी जब हम अपनी ज़बानों को पाक और मुनज़्ज़ा कर लेंगे। बहरहाल कि अपनी ज़बानों को अगर किसी को पाक और मुनज़्ज़ा अगर करना है तो ज़बानों को पाक और मुनज़्ज़ा करने के लिए कि जैसा कि मासूमीन ने इरशाद फरमाया है कि अपनी ज़बान पर ज़िक्र रखो, ज़िक्र परवरदिगार। अब आप कहेंगे जिक्रों में से कौन सा जिक्र ऐसा है कि जो रखा जाए कि जिसकी वजह से
हमारी ज़बानें जो हैं पाक रहें और हमारी ज़बानों में तासीर पैदा हो। तो जो जिक्रों में सबसे बेहतरीन जिक्र फरमाया है मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मौला फरमाते अपनी ज़बानों पर इस्तिग़फ़ार रखो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, इसको इस्तिग़फ़ार करता रहे। बल्कि यही इस्तिग़फ़ार मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे आका ने, मौला ने इस चीज को आका ने मेरे फरमाया है कि यही इस्तिग़फ़ार तमाम चीजों की, हर चीज की निजात की बाइस भी बन सकती है और रुके हुए हमारे काम, हमारी मुश्किलात, हमारी गिरफ्तारियां भी इस इस्तिग़फ़ार से दूर हो सकती हैं। लेकिन जो तरीका कहते हैं कि जैसा कि वाकया है कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, मेरे आका के खिदमत में कह रहे मौला बैठे हुए किसी मस्जिद के अंदर गालिबन बैठे हुए थे कि आका के पास कुछ लोग हाजिर हुए। आए एक शख्स आकर कहता, मेरे आका से आने के बाद कहता, मेरे मौला बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ, बड़ी परेशानियों में घिरा हुआ हूं, मुश्किल है, परेशानी है, गिरफ्तारी है। आका फरमाते हैं कि जाओ जाकर इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आता है मौला की खिदमत में आकर अर्ज करता है, मेरे आका मैं मरीज हूं, बीमार हूं, साबुल इलाज हो चुका हूं। मौला फरमाते हैं जाओ जाकर इस्तिग़फ़ार करो। इसी तरह लोग आते जाते हैं। तीसरा शख्स, चौथा शख्स आगे बढ़ा आकर कहता है, मौला मैं भी औलाद की नेमत से मायूस हो चुका हूं। ए मेरे आका, देखिए मौजू को अपने जहन में रखिएगा कि एहफ़िज़ लिसाने का तो इज़्ज़ो, अगर इज्जत चाहते हो, बुजुर्गी चाहते हो, मौला रजा फरमा रहे हैं कि अगर बुजुर्गी चाहते हो, इज्जत नफ्स चाहते हो, अपनी जबानों की हिफाजत को। जबानों की हिफाजत कैसे होगी? बहरहाल मौला बैठे हुए मौला से सवाल करते जाते हैं। कहते एक शख्स और आगे बढ़ा आकर आके कहता मौला से, कहते हैं मेरे आका मैं भी चाहता हूं कि मेरी नस्ल आगे बढ़े, मैं भी चाहता हूं कि मेरी नस्ल आगे बढ़े, मेरा नाम आगे बढ़े। मौला मेरी कोई औलाद नहीं, मैं क्या करूं मेरे आका? मौला फरमाते जाओ जाकर इस्तिग़फ़ार करो, जाओ जाकर इस्तिग़फ़ार करो। कहते इसी तरीके से आते गए एक शख्स और बढ़ा, मौला कर्जों में घिर चुका हूं, मुश्किलात में घिर चुका हूं। मौला ने फरमाया जाओ जाकर इस्तिग़फ़ार करो। जो शख्स आता गया आका फरमाते गए जाओ जाकर इस्तिग़फ़ार करो। अब इस्तिग़फ़ार लोगों ने करना शुरू किया। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, लेकिन यह है कि बाद में फिर मौला के पास लोगों ने आकर शिकवा करना शुरू किया, मेरे आका हमने इस्तिग़फ़ार भी किया लेकिन उससे इस्तिग़फ़ार का कोई असर नहीं। तो मौला फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार करो, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से इस्तिग़फ़ार करो। मौला ने कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार करो। अगर कोई शख्स औलाद चाहता है, अगर कोई शख्स औलाद चाहता है तो यह है कि इस्तिग़फ़ार को 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि मिन कुल्लि ज़न्बिन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि मिन कुल्लि ज़न्बिन। इस इस्तिग़फ़ार को आप जो है इसको 40 दिन तक मुसलसल इसको किया जाए, एक वक्त मुअय्यना पे। बल्कि जो इसका तरीका भी बताया गया, अगर कोई औलाद वगैरह के लिए अगर चाहता है तो इसका इस्तिग़फ़ार का तरीका यह है कि जन और शौहर दोनों मियाँ बीबी नमाज मगरिब इशा के बाद और सुबह के बाद इसको अमल को करना है। एक गिलास पानी ले लें, एक गिलास पानी लेने के बाद उस पर 70 मरतबा इसी इस्तिग़फ़ार को पढ़ने के बाद उस पर दम कर दें, यानी फूंक दें। उस पर फूंकने के बाद जिस पानी पर औरत ने पढ़ा है वो अपने शौहर को दे दे, जिस पर शौहर ने पढ़ा है वो अपनी बीवी को दे दे। यानी दोनों नमाज के बाद एक एक गिलास पानी रख ले, उस पर जो है इस्तिग़फ़ार, इसी इस्तिग़फ़ार को पढ़ के इस्तिग़फ़ार कामिला इसको पढ़ने के बाद 70 मरतबा उस पर दम कर दें और उसके बाद इसको जो है जिस पर बीवी ने पढ़ा है पानी पर वो शौहर को दे दे, जो शौहर ने पढ़ा है वो अपनी बीवी को दे दे। इसी तरह सुबह में यानी नमाज मगरिब इशा के बाद इसको पढ़ने के बाद फिर इसी तरह नमाज सुबह के बाद। अच्छा, ये लेडीज के साथ एक मुश्किल है कि 40 दिन तक शायद ये अमल ना किया जा सके, यानी वसत में टूट जाए। तो यह है कि नमाजें उस दौरान नहीं होती, तो यह है कि नमाज नहीं होती, कोई बात नहीं, लेकिन इस अमल को कंटिन्यू करना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको 40 दिन तक मुकम्मल इसको करना ही करना है। यानी 40 दिन का जो टाइम है 40 दिन इसको पूरा करना है। बहरहाल वक्त गुजरता गया ऐसे, इसी तरीके से लोग मौला ने जो जो जिसको बताया लोगों ने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और बहरहाल जिस तरह से मौला ने बताया था वो उसी तरीके से लोग जाकर जिक्र करते रहे, इस्तिग़फ़ार करते। वक्त गुजरता गया, काफी वक्त गुजरा। कहते हैं मौला बैठे हुए थे, मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु कि एक शख्स मौला की खिदमत पे हाजिर हुआ और आने के बाद मौला के पास तबक में, कहते हैं तबक में मालो ज़र लेकर आए मौला के पास। कहते मौला पूछते ये क्या है? कहता है मेरे आका कि मेरे माल से खैर व बरकत छीन चुका था, मेरे पास खैर व बरकत न थी। मेरे आका ये मेरे मौला ये जो आपने जिक्र बताया था इस जिक्र को मैंने अंजाम दिया है, परवरदिगार ने इतनी खैर व बरकत मेरी जिंदगी में दे दी, इतनी खैर व बरकत कि मैं भी खा रहा हूं दूसरे भी खा रहे हैं।
कहते मौला बैठे हुए इतनी देर में दूसरा शख्स वारिद हुआ, आका की खिदमत में आता है और आने के बाद मौला से कहता है मेरे आका, ये मेरे मौला, आपने जिस जिक्र को बताया था मौला, उस जिक्र की वजह से मेरे आका मुझ पे मरीजी और बीमारी जो मेरे ऊपर थी, वो मरीजी और बीमारी मुझसे जो है वो बरतरफ हो चुकी है। कहते हैं वो मरीजी बीमारी मुझसे बरतरफ हो चुकी है। कहते हैं आका बैठे हुए थे कि उसी दौरान मौला ने देखा कि एक और शख्स वारिद हुआ और आकर से कहता है मेरे आका, मैंने आपसे शिकवा किया था कि मेरी औलादे मेरे कहे में नहीं है, मेरे बाल बच्चे मेरे कहे में नहीं। आका, मेरे बाल बच्चे भी सब मेरे कहे में हो चुके, सब मेरी बातों को सुनते हैं। कहते मौला बैठे थे इसी दौरान कि देखा कि एक शख्स और वारिद हुआ कि मौला देखते हैं कि उसके हाथों में 2 बच्चे हैं, लेकर मौला की खिदमत में लेके आए। कहते मौला इनके कानों में आजान दे दीजिए, इनके कानों में आजान दे दीजिए। मौला ने कहा ये क्या कहा? आका, जो आपने अमल बताया था मैंने उसको अंजाम दिया है। परवरदिगार ने मुझे एक नहीं 2 औलादें इनायत की। यानी देखें यहाँ पर मासूम जो चीज यहां बयान कर रहे हैं कि मासूम की अगर कही हुई चीज पर अगर अमल किया जा रहा है, अगर अमल किया जा रहा है तो देखिए असर हो रहा है। यानी जिस तरह से मौला ने बताया, मौला ने कि इहफिज लिसानिका तुइज़्ज़ु, अगर चाहते हो कि अपनी जबानों की तुम अगर इज्जत चाहते हो, बुजुर्गी चाहते हो, बालादगी चाहते हो, तो अपनी जबानों की हिफाजत करो। अपनी जबानों की हिफाजत मासूम ने तरीके बता दिए। अब बहुत से अज़कार हैं, बहुत से जिक्र हैं, कोई भी जिक्र आप कर सकते हैं, लेकिन उन जिक्रों में सबसे बेहतर यह है कि इस्तिग़फ़ार ज़बान पे रखा जाए। इस्तिग़फ़ार करने से एक फायदा और होगा कि शैतान दूर होगा और जहन भी अगर हमारा किसी चीज की तरफ अगर भटकेगा तो वो जहन वहां पर जाकर रुक जाएगा। इस्तिग़फ़ार हमें उन गुनाहों की तरफ अगर हमारा जहन भटकेगा जाएगा तो गुनाहों की तरफ भी हमें वो रोकेगा। इस्तिग़फ़ार बहुत बेहतरीन चीज है कि जिसको मासूमीन ने बहुत ज्यादा जिसके लिए ताकीद की है, अहले बैत ने ताकीद की जिस चीज के लिए, और उसके लिए और जिक्र आपके लिए है कि अहले बैत की जात पर उनके ऊपर सलवात भेजी जाए, सलवात कामिला भेजी जाए, कि जैसा कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की एक नजर है। बहरहाल एक तोहफा और लेते जाएं आप लोग, जब आ ही गया हूं आपके दरमियान तो कुछ देता ही जाऊं कि खुद मेरी आजमाई हुई, ये अमल मेरा खुद अपना आजमाया हुआ, अब की मैंने आजमाया। बहरहाल अभी 40 में गया था आका हुसैन के यहाँ, किस्मत हुई, लेकिन पता नहीं कि बहुत देर हो रही थी। यानी हर मर्तबा जो है वीजा लग के आ जाया करता था, लेकिन इस मर्तबा थोड़ा सा मेरा भी इम्तिहान रहा कि पूरा काफिला पहुंच चुका है करबला नजफ मां ज़ियारत के लिए और सबका वीजा लग चुका है, मेरा वीजा नहीं लग रहा है। बहरहाल मैं ईरान में बैठा परेशान, वहां वीजा लगवाने के लिए वीजा नहीं लग रहा था। वीजा नहीं लग रहा तो उसके लिए बहुत काफी परेशान रहा कि बहरहाल अपने उस्ताद मोहतरम से मैंने सैयद मोहम्मद अली शिराजी साहब और बहरहाल दीगर लोगों से भी बहरहाल पूछा। और कुम में एक आलिम दीन, उस दौरान मैं कुम गया हुआ था कि बीबी मासूमा के जरिए के पास से एक आलिम दीन मुझे मिले, तो मैंने कहा आगा मेरी ऐसी ऐसी मुश्किल है और मैं बहरहाल नहीं मालूम क्या वजह है, क्या चीज़ है कि बहरहाल मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? कुछ जिक्र बताए, मैंने बहुत से जिक्र पढ़े, कोई ऐसा जिक्र बताए जो बहुत सरी जिसका असर हो जाए। तो उन्होंने 2 जिक्र बताए। कहा कि पहली चीज़ ये कि तुम नियत कर लो बीबी उम्मुल बनीन के लिए कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं 1000 सलवात आपके लिए हदिया करूंगा। तो फौरन ही मैंने नियत कर ली कि शहजादी कि इंशाल्लाह अगर मेरा वीजा लग गया तो मैं वो 1000 सलवात आपके फर्जंद आका अब्बास की खिदमत में आकर उनके हरम में आपको मैं हदिया करूंगा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि दूसरा अमल कहा यह कि 1400 सलवात कामिला इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियत करके उसको पहले पढ़ डालो उस काम के लिए। जो भी काम जैसी भी मुश्किल गिरफ्तारी हो, इस मुश्किल और गिरफ्तारी के लिए 1400 सलवात कामिला, यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम वल अन आदाअहुम अजमाइन, ये सलवात कामिला, इसको 1400 मरतबा इसको पढ़ लो, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। खुदा शाहिद है कि उन्होंने मुझको बताया और बताने के बाद मैं बहरहाल बैठ गया वही हरम में, और हरम से मैं पढ़ने के बाद पहुंचा जिस जगह बहरहाल रुका था वहां पर। पहुंचने के बाद वहां जब पहुंचा हूं तो बहरहाल उसके बाद वहां से फोन आया उस आजान से जिस जगह से कि बहरहाल ये पासपोर्ट दिया था मैंने इसके लिए, वीजे के लिए, चेहलुम के लिए, अरबईन के लिए,
फोन आया कि बहरहाल मौलाना आपका वीजा आ चुका है, आप आकर पासपोर्ट ले जाइए। नहीं कहते हैं आजमूदा अमल। और एक आज का मैं आपको बता दूं अमल, अभी इसलिए 2 दिन हुआ मैं आया बंबई में कि कल सुबह हम लोग की इंशाल्लाह मक्के की रवानगी है। बहरहाल पूरे काफले वालों का जो है शायद वीजा लग गया, तो बहरहाल भाई ने जो है जिन्हें वीजा लगना उन्होंने कहा कि शायद आपका वीजा नहीं लगा है, आपका वीजा नहीं लगा, सबका वीजा लग चुका और आज आखिरी दिन, बहरहाल सुबह में निकलना भी वहां के लिए। तो मैं क्या करूं, तो मैंने नहीं लगेगा तो क्या होगा, कहा कि फिर वापस जाएंगे आप ईरान, और क्या नहीं लगेगा ईरान वापस जाएंगे। तो मैंने दिल में सोचा शहजादी क्या आप मुझे बुला नहीं रही हैं, मैं तो इतनी मसाफत तय करके, इतना सफ़र तय करके सरजमीन ईरान से उठकर हिंदुस्तान पहुंचा और हिंदुस्तान में इतनी मसाफतें तय कर कर बम्बई में आया और यहाँ से रवानगी, शहजादी क्या मेरा बुलावा नहीं है। बहरहाल उसी अमल को फिर मैंने वही याद आ गया, इसलिए वो भी मसला पासपोर्ट ही का फंसा हुआ था। बहरहाल किसी कैसी भी मुश्किल हो, परेशानी हो, सुबह में उन्होंने बताया मुझे कि अभी तक आपका नहीं हुआ, सबका हो गया, 1 दिन का बस टाइम है, वरना शायद हो सकता है आपको वापस जाना पड़े। तो मैंने ठीक, कोई मुश्किल नहीं, मासूम से तवस्सुल किया और बहरहाल इसी अमल को किया। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र, आपकी दुआ से पासपोर्ट पे अभी शाम को बहरहाल जाकर देखा, वीज़ा लग के अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है कि सुबह मेरी रवानगी। तो बहरहाल ये मासूमीन, यानी ये आपको आजमूदा अमल बताया जा रहा है कि मासूम फरमा रहे हैं कि एहफिज लिसान का तुइज़्ज़ु, अगर इज्जत चाहते हो, अगर नफ्स की बुजुर्गी चाहते हो और ये चाहते हो कि तुम जामे में लोगों के दरमियान महबूब रहो, तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो, अपनी ज़बान की हिफाजत करो। ज़बान गैर को अपना बना देती है, यही ज़बान अपने को गैर बना देती है। अगर किसी इंसान की ज़बान अच्छी है, किसी भी मज़हब का हो, मज़हब की कैद नहीं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मजूसी हो, अगर ज़बान का मीठा है तो हर कोई उसके पास खिंचकर चला आएगा। अगर चाशनी होगी, मिठास होगी, तो हर कोई खिंचकर चला आएगा। लेकिन कितना भी अच्छे से अच्छा आदमी हो, कितना भी कैसा हो, अगर जबान खराब होगी तो लोग उससे दूर भागेंगे, कतराएंगे, रास्ता देख के उसको गुजर जाएंगे, ऐसा ना हो कहीं इसका सामना मेरा ना हो जाए। लेकिन अगर जबान अच्छी है, लोग ढूंढ ढूंढ कर पहुंचेंगे, लोग ढूंढ ढूंढ कर पहुंचेंगे। मासूम ने हुज्जत तमाम कर दी कि अगर इज्जत चाहते हो, ए हिफिज लिसान का तुइज़्ज़ु, मौला रजा फरमा रहे हैं कि अगर तुम इज्जत चाहते हो, अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी जबान की हिफाजत करो। बहरहाल बहुत सी चीजें इस जबान की हिफाजत के लिए, काफी चीजें हैं कि देखिए, बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं कि जिसको हमारा जिस्म करता है, और बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं जिसको हमारी रूहें करती हैं। तो यह है कि दोनों को पाक होने के लिए जो है इंसान की जरूरत यह है कि उसमें तवस्सुल की जरूरत है, कि इंसान मासूमीन से तवस्सुल करे। मासूमीन ने जो चीजें बताई हैं, जो दुआएं बताई हैं, उन चीजों पर अमल किया जाए तो इंशाल्लाह ये सारी मुश्किलात, सारी गिरफ्तारियां बरतरफ हो जाएंगी। आज भी माशरे में देखें कि हर इंसान जिसके है वो भी परेशान, जिसके नहीं है वो तो बेचारा परेशान है ही है, लेकिन जिसके है वो भी परेशान। काफी दोस्त अकारिब बहरहाल दुनिया भर में जाया करता हूँ, सब मिला करते हैं, पैसे वाले भी मिलते हैं, गरीब भी मिलते हैं, हर कोई मिलता है। गरीब से ज्यादा पैसे वालों को शिकवा रहता है कि जिनको अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है उनको बहुत शिकवा रहता है, मौलाना ये मुश्किल, वो कारखाना जो है नहीं चल रहा है, वहाँ ये नहीं चल रहा है, इतना आ रहा है, इतना जो है चला जा रहा है, और ये तरह मुश्किलात, ये गिरफ्तारी, ये परेशानी, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं तो जहनी परेशानी, सब है तो जहनी बीमारी, यानी कोई ना कोई उसके साथ एक चीज लगी हुई है, यानी सब कुछ होते हुए भी उसके पास एक ना एक चीज लगी हुई है। क्यों, आखिर क्यों? सोचा इसको कभी कि क्यों हमारे साथ, यानी अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है, फिर भी हमसे जो है कुछ चीजें ले ली, क्यों ली, वजह क्या है? इसको बहरहाल इससे पहले जो आपके सामने जो तकारीरें की गई थी, इससे पहले वाली तकारीरें उनको सुनिएगा कि क्यों, क्या वजह होती है कि हमारी जिंदगियों से खैर बरकत छिन जाती है, माल से खैर बरकत छिन जाती है। वो अगली जो तकरीरें हैं टीवी वालों से, इनसे कहिएगा कि वो तकरीरें लगाते रहें, उनको आप गौर से सुनिएगा। उसमें बहुत ही मुजर्रब चीजें, बड़ी मुजर्रब दुआएं, बहुत चीजें उसमें बताई गई थी कि जो उसको बहरहाल तकरार करना मुनासिब नहीं है। तो यह है कि अगर हम चाहते हैं कि
इन तमाम चीज़ों से निजात। बहरहाल आज भी कुछ एक हदिया आपको दे दिया जाए कि एक निकला तो बहरहाल एक शिकवा अक्सर, यानी अभी कुछ दिन पहले गया हुआ था, बाहर था, यही गया हुआ था मस्कत की तरफ, तो वहां भी बहरहाल कुछ लोगों का मिले जो हजरात, उनका शिकवा कि हर कोई की किसी ने कोई नजर बद लग गई है। यानी ये जमाना भी अजीब गरीब आ गया है। अगर आदमी खा रहा है तो क्यों खा रहा है, भूखा है तो क्यों भूखा है, ना तो खाने ही देते हैं और ना ये है कि भूखा है तो भूखा ही चैन से रहने देते हैं। ये उसी तरह मसल हो गई कि आदमी किसी भी तरह उसको जिंदगी चैन से गुजारने नहीं देते। जिस हालत में वो लोग टोकने के लिए तैयार रहते, जैसा कि अपने बुजुर्गों से सुना करते थे और आपने भी सुना होगा। यादावरी के लिए एक बार मिलता है कि एक बाप और बेटा किसी करिए से गुजर रहे थे, किसी देहात से, किसी जगह, किसी शहर से उनका गुजर हुआ। कहते हैं इंसान किसी को देख नहीं सकता, उसे परेशान किया करता है, हर तरह से इंसान जो है एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा नहीं रहता। बहरहाल वो बाप बेटे चले जा रहे थे और उनके साथ एक गधा था। बाप बेटे गुजरे जा रहे, साथ साथ उनके एक गधा था। जब उस गांव से लोगों ने देखा कि ये दोनों चले, कहते हैं कितने बेवकूफ इंसान है, देखो सवारी साथ में है और दोनों पैदल चले जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सही कहा लोगों ने, ये तो बहुत अच्छी चीज, सवारी है और हम दोनों पैदल जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अब इसमें से ये हुआ कि उसमें से एक आदमी सवारी पे बैठ गया, दूसरा जो है उसकी लगाम पकड़े हुए उसको जो लिए चल रहा है। मसलन बाप बैठ गया, बेटा पैदल पैदल चल रहा है, दूसरा करिया पड़ा, दूसरा देहात, दूसरा शहर पड़ा। अब जब वहां गुजरे लोगों ने देखा, देखने के बाद कहते हैं कि अजीब जमाना आ गया। बताओ, जवान बेटा पैदल जा रहा है, बूढ़े बाप को शर्म नहीं आती, वो सवारी पर बैठा हुआ चला जा रहा है। आगे बढ़े, बाप ने सोचा कहा ये तो सही कहा कि मेरा बेटा पैदल जा रहा है, मुझको चलना चाहिए, मेरा जवान बेटा है, मेरी तो उम्र गुजर चुकी है। बाप ने कहा बेटा तुम बैठ जाओ। उसने सवारी के मिहार को पकड़ा और चल दिया, सवारी चलने लगी। अब दूसरा करिया, दूसरा शहर, दूसरा देहात पड़ा। वहां पहुंचे तो लोगों ने कहा कि अजीब जमाना आ गया है, कितना बदबख्त जमाना आ गया है कि बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, जवान बेटा सवारी पर बैठा हुआ है। कहते हैं कि ये भी सही कहा। अब यहां पे अब कहते हैं अब क्या किया जाए। कहते हैं ऐसा है कि दोनों आदमी बैठ जाते हैं। दोनों आदमी बैठ गया, अब आगे बढ़े, दूसरा करिया पड़ा, दूसरा देहात पड़ा, दूसरा शहर पड़ा। लोगों ने देखा, कहने कितने बेरहम इंसान हैं ये दोनों, ये देखो दोनों उस सवारी पर बैठ गए। अभी परेशान, कहते हैं करे क्या, किसी तरह चैन नहीं। कहते हैं ऐसा है कि अब चलते हैं आगे, इसको जो है तुम आगे से पैर पकड़ो, मैं पीछे से पकड़ता हूँ, दोनों कंधे पे उठाकर अब लेके चलते हैं सवारी पर, ना हम बैठेंगे ना तुम बैठो। कहने अब जो आगे करिए में पहुंचे, वहां पहुंचे तो लोगों ने देखकर मजाक उड़ाना शुरू। कहने अजीब ये बेवकूफ इंसान है ये लोग, सवारी है, सवारी को अपने ऊपर रखे जा रहे, खुद पैदल चले जा रहे हैं। ये दोनों कहते हैं दुनिया गई भाड़ में, बेटा तुम बैठो मैं चला, कुछ देर मैं बैठूं तुम चलाना। यानी दुनिया किसी तरह इंसान को जीने नहीं देती, किसी तरह आप जिस हालत में होंगे सब टोकने के लिए तैयार, जलन के लिए, हसद के लिए, हर चीज के लिए। क्यों नहीं दुआ करते खुदा से कि परवरदिगार तूने उसको दिया हमको खुद दे दे, माबूद तूने उसको ये चीज इनायत की मुझे भी दे, मैं भी तो तेरा बंदा हूं परवरदिगार। इस जबान को हिलाए, माबूद से मांगे उससे, और मांगने से पहले सबसे पहली चीज है कि इस्तिग़फ़ार करे, इस्तिग़फ़ार करे, अपने किए पर नादिम हो, अपने किए पर पशेमान हो। परवरदिगार जो मैंने किया वो गलत किया, माबूद मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। बहरहाल वहां भी लोगों ने शिकवा किया, मौलाना समझ में नहीं आता कि लोग नजर बद लगा रहे हैं या किसी ने जादू कर दिया है, तिलिस्म कर दिया है, कि मौलाना हर चीज ठप हो चुकी है। आज तो जरा सी कोई चीज होती सब यही कहते हैं कि बस लगता है किसी ने जादू कर दिया है, लगता है किसी ने तिलिस्म कर। नहीं, जादू तो नहीं, हमने खुद अपने ऊपर जादू कर लिया है। मुसीबत यह है कि हम अमाल को सही अंजाम नहीं देते। हम वक्त पे, यानी दुआओं का असर अपनी जगह, लेकिन दुआओं के लिए भी शर्त है कि नमाजों को सरे वक्त पढ़ा जाए, हराम से बचा जाए, मुहर्रमात से बचा जाए, इस जबान को पाक कर लिया जाए। जबान पाक होगी तो असर होगा, नहीं तो आप दिनों रात बैठकर तिलावत करते रहे, कोई असर नहीं होगा। क्यों? जबान पाक ने, दिन भर तो हम जाकर गालियां बक रहे हैं, दिन भर तो जाकर तोहमत, चुगली, बोहतान और पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद हरामखोरी खा रहे हैं। न किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई नजीस पाक किसी चीज का हमें कोई ख्याल ही नहीं, और उसके बाद जाकर अल्लाह से मांग रहे परवरदिगार मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो दे। जब वो पहुंच ही नहीं रही तो वहां कहां से मिल जाएगी। ये लाइट जो जल रही है, अगर ये तार जाकर पिलक वहां से लगाया जाएगा तब कहीं कनेक्शन यहां पर आएगा। जब वो सही से वहां लग ही नहीं रहा है तो लाइट इसमें कहां से आ जाएगी।
یہ جو ہماری زبان سے دعا نکل رہی ہے یہ وہاں پہنچ ہی نہیں رہی ہے. یہ وہاں پہنچے، اس کے پاس پہنچے تو وہاں سے جواب آئے گا. اس تک پہنچنے کے لیے مراحل ہیں، اس تک پہنچانے کے لیے مراحل ہیں، جو دعاؤں کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ دعائیں جب کی جائے دعا کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے دعا کرو. جو آپ دوسرے کے حق میں جو دعا کریں گے، جو آپ دوسرے کے لیے جو چیز چاہیں گے، پروردگار وہ چیز آپ کو دے دے گا. لیکن آج تو یہ ہے کہ ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارا کام، ہمارا گھر، ہمارے ہر چیز ہم نہیں، ہم نے تم. اگر یہ سامنے ہم تم میں بدل گیا سب قبول ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ہوتا پھر ہم کر رہ جائیں گے آپ، اس لیے کچھ نہیں ملنے والا ہے. اس لیے دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ دعا کے لیے کہ آپ سامنے پہلے دوسرے کے لیے جو چاہیں گے پروردگار وہ عنایت کرے گا آپ کو. اور اس کے بعد توسل ہے کہ یہ کہ اپنی زبان کو پاک کریں اور معصومین سے توسل. بہرحال ایک دعا کا جس کا شکوہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور بار بار ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دعا بہرحال بتا دے رہا ہوں کہ اس کو آپ انجام دیں. اگر کسی شخص پہ کوئی نظر بد وغیرہ بھی اگر لگا دی گئی ہے، کسی بھی طرح کی ہو، معصوم فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے برے اثرات سے نجات پانے کے لیے، یعنی وہ چاہے جادو ہو، سحر ہو، طلسم ہو، کیا ہو یا نظر بد ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز ہو، ہر بری چیز، ہر برے اثرات سے نجات پانے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم پر سایہ ہو گیا اور کیا ہو گیا بل کچھ نہیں ہوا ہے. یہ سب خالی وہم ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک معصوم سے اگر توسل کیا جائے گا، اپنی زبان کی اگر حفاظت کی جائے گی، سب صحیح ہو جائے گا، سارا معاملہ فٹ ہے. یہاں پر جو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے برے اثرات سے نجات پانے کے لیے اور ہر وہ بدبختی جو انسان کے اوپر آ چکی ہے یا مشکلات آ چکی ہیں یا گرفتاریاں جو آ چکی ہیں ان سے بچنے کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد، یعنی جس وقت نماز مغرب اور عشاء پڑھ لی جائے. اچھا اب یہاں پہ لوگ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ مولانا نماز عشاء کو جو ہے اول وقت جو ہے ہم نے نماز کو جو ہے مثلا نہیں پڑھ سکے، اول وقت نماز ہم صحیح سے پڑھ نہیں سکے، تو کیا اس عمل کو انجام نہیں دیا جائے؟ نہیں، جو اس کو جیسا کہ معصوم نے جو ارشاد فرمایا ہے، جو معصوم نے فرمایا ہے کہ نماز عشاء کے بعد وہ لوگ لیٹ ہی صحیح کسی وجہ سے اگر نماز آپ نے تاخیر سے پڑھی ہے، تو نماز یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نے نماز عشاء تاخیر ہی سے پڑھی لیکن اس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. مغرب عشاء جب نماز پڑھ لی گئی، بہتر یہ ہے کہ اگر اول وقت مغرب عشاء کی نماز جو پڑھی جائے اس کے بعد اگر پڑھا جائے، بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد جو ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بہت آسان سے ہمارے بچے بھی اس کو جو ہے یعنی کوشش کرتا ہوں کہ بہت آسان سی چیزیں تاکہ سب کی زبان پر ورد ہو جائے. یا اللہ تو سب کو ہی ہر اٹھتے بیٹھتے جو ہے کہیں یہ ذکر ہے یا اللہ کا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس کو کتنا 313 مرتبہ، اس کو 313 مرتبہ، یعنی جیسے جو مولا کے ناصرین ہیں وہی عدد تقریباً 313 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو پڑھا جائے. اور پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو جو ہے 21 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، یعنی اول و آخر صلوات پہلے ہو، پہلے صلوات کو بھیج دیا جائے. اور صلوات کا بھی طریقہ جو ہے پہلے بھی اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ صلوات کے طریقے ہوتے ہیں یا تو 3 یا 7 یا 11، 3 7 11، یہ جس میں سے جو اگر آپ نے 3 پڑھی ہے تو 3 پڑھ لیں، 7 پڑھی ہے تو 7، آخری میں بھی 7 رہے گی. اگر 11 پڑھی ہے تو آخری میں بھی 11 صلوات جو ہے بھیجی جائے گی. تو اس کو یہ صلوات پڑھنے کے بعد، یہ صلوات بھیجنے کے بعد آپ جو ہے 313 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جیسا کہ خود پروردگار یعنی حدیث قدسی موجود ہے کہ لفظ جلالہ یا اللہ اور یا رب اس کے لیے ہے کہ اگر انسان اس ذکر کو اگر اپنی زبان پر لے کر آتا، اگر چند مرتبہ اگر زبان پر یہ ذکر آ جائے تو خداوند عالم اپنے فرشتوں کو، اپنے ملکوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، یہ بندہ مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے، اس کی حاجت کو. بلکہ یہاں تک کی روایتیں ملتی ہیں کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے یا اللہ یا رب تو رحمت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں. اور 313 مرتبہ جب آپ کی زبان پر آیا، یہ ہے کہ آپ کی زبان پر یعنی اس یقین یعنی دعاؤں کے لیے ہے کہ یقین کامل ہو کہ انشاءاللہ میرا یہ کام ہوگا، تب ہوگا. اب یہ نہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا جھرمڑ یقین والا وہ نہ معاملہ ہو کہ جیسے بیگن ایک رکھ دیا جاتا ہے، تھوڑا سا ادھر میں ادھر چلا گیا، تھوڑا ادھر میں ادھر، نہیں، یقین ہونا ہے. تو اگر یقین ہے تو انشاءاللہ ہوگا. تو یقین کر کے اب جب انسان یقین سے کوئی چیز پڑھے گا تو اس میں ایک رقت بھی طاری ہوگا. اب یا اللہ 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 نہیں، یہ یا اللہ نہیں ہوا،
یا اللہ نہیں ہوا. جیسے بہت سے اذکار ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے پڑھتے جیسے تسبیح کے لیے ہے کہ تسبیح جناب زہرا السلام علیہ پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, نہیں اللہ اکبر نہیں ہوا. یا الحمدللہ کہتے الحمدللہ الحمدللہ کہتے, نہیں یہ نہیں ہوا. یعنی اس کو کامل ادا کرنا ہے. یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ, مثلا یہاں کہ سانس چھوٹ گئی, پھر اس کے بعد دوبارہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ, جہاں تک سانس چھوٹی پھر دوبارہ اس طرح سے, یعنی باقاعدہ مشخص ہو, الفاظ مشخص ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اگر الفاظ مشخص ہوں گے, اگر الفاظ معین ہوں گے تو اس کے معنی بھی سامنے صحیح سے واضح طور سے آئیں گے. بہرحال اس کو 313 مرتبہ اس کو یا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد سورہ کوثر, سورہ جس کو سورہ انا اعطینا کہا جاتا ہے, جو شہزادی کونین کا سورہ ہے کہ شہزادی کے نام بہرحال منسوب ہے تو شہزادی کے نام سے تو ہر چیز انشاءاللہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کو 21 مرتبہ اس کو جو ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے, اور پڑھنے کے بعد بہرحال اس دعا کو جو آپ جس لیے یہ پڑھ رہے ہیں اس کو ذہن میں ہو کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں. تو یہ معصوم نے کیا بتایا کہ مولا رضا نے کہ احفظ لسانک تعزو, اگر عزت چاہتے ہو, اگر بزرگی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو پاک کر لو, اپنی زبان کے اندر اثر پیدا کرو. بہرحال زبان میں اثر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلی چیز ہم محرمات سے اپنی دوری اختیار کریں. محرمات سے جب دوری اختیار ہو جائے اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ اپنی زبانوں پر ذکر ہو. بہرحال ایک اور تحفہ آپ کی خدمت میں بہرحال عرض کر دوں کہ اکثر لوگ شکوہ رہتا ہے کہ مشکلات اور گرفتاریاں یا بہت سے معاملے ایسے ہوتے ہیں جو پھنس جاتے ہیں, حل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, کہ کافی مشکلات ہوتی گھر جاتی تھی. اس کے لیے بھی بہرحال یہ معصومین نے جو اعمال بتائے ہیں, ان اعمال میں سے ایک عمل بہت مختصر سا عمل ہے کہ اگر اس کو کیا جائے, کوئی بھی معاملہ کسی بھی طرح کی آپ کی مشکل ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی معاملہ ہے کہ جو آپ کا رکا ہوا ہو, یا جو اکثر حضرات کاروبار والے لوگ ہیں کہ اکثر ہوتا ہے ان کا مال کہیں رک گیا, پیسہ رک گیا یا مال چلا گیا اور وہاں سے پیمنٹ نہیں مل رہا ہے, تو یہ ہے کہ بہت موقع جو ہے ان مواقع پہ مشکلات پیش آ جاتی ہیں. تو جس کے لیے معصومین نے راہ حل سب کچھ بتایا ہے, سب کچھ ہر چیز کی دوا موجود ہے, یہ ڈھونڈنا ہمارا کام ہے. لیکن کچھ زحمات ہیں, تھوڑا سا زحمت کریں گے, کہتے ہیں زحمت کے بعد ہی رحمت ہے. یعنی آپ حرکت سے برکت, اگر میں جگہ سے ہلوں گا آگے بڑھوں گا تبھی تو خیر برکت آئی. میں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ رزق جو میری قسمت میں ہے اللہ وہ بھیج دے گا, تو اللہ اگر ایسے ہی بھیجنے والا رہے تو دروازہ بند کر کے میں یہیں پر بیٹھ جاؤں, اے اللہ میرا رزق میری قسمت کا مجھے بھیج دے. اللہ کہتا ہے نہیں, رزق تیری قسمت کا ہے, تجھے ملے گا, لیکن تو اس رزق کی تلاش میں تو جا, اس رزق کے لیے اپنے قدم کو تو باہر نکال. جو میں نے معین کیا ہے تجھے میں دوں گا, جب تلاش کرو اس سے بھی اور بڑھا کر دوں گا. اب یہ کہ اسی جگہ پر آدمی بیٹھ جائے کہے کہ اب میں بیٹھا ہوں کہ روز لا کر مجھے کوئی کھانا کھلائے روز, تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ زحمت کریں گے تب وہ نتیجہ سامنے آئے گا. ان چیزوں کے لیے بھی یہ ہے کہ زحمت کی ہے تمام مشکلات اور گرفتاری اور معاملات کے حل کے لیے, جیسا کہ معصومین نے بتایا کہ بعد از نماز مغرب, وہ تھا نماز مغرب اور عشاء کے بعد, یہ ہے بعد از نماز مغرب 41 مرتبہ اس ذکر کو ہر روز پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ المستعان, خالی یہی ذرا سا یا اللہ المستعان, یہ ذرا سا آپ اس کو پڑھتے جائیں. اس کو 41 مرتبہ جس چیز کے لیے آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ کہ وہ آپ کے سامنے جو چیز پڑھی گئی اس کے لیے جو ہے پروردگار وہ عنایت کر دے. لیکن یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ اگر عقائد ان پر ہیں, اگر عقیدہ ہے تو ساری چیزیں بآسانی ہو جائے گی. لیکن بعض مواقع ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے مجھے نہ دعاؤں پہ عقیدہ ہے نہ کسی چیز پہ عقیدہ ہے, تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. میری طرف سے انشاءاللہ بھی ہے کہ جب آپ کو اعتقاد ہی نہیں ہے ان سب چیزوں پر, معصوم کی بتائی ہوئی چیزوں پر اعتقاد ہی نہیں ہے تو نہیں ہوگا. اگر معصوم کی بتائی ہوئی چیزوں پر اگر آپ کو اعتقاد ہے, یقین ہے, اعتماد ہے تو ہوگا. جو چیزیں مثلا اب یہی دعائے کمیل ہے, دعائے توسل ہے, زیارت عاشورہ ہے, دعائیں اور بہت سی دعائیں جو ذکر کی گئی ہیں. کتنی دعائیں مشلول کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو روز ڈیلی پڑھے, کیسی بھی مشکل گرفتاری ہو کیوں نہ وہ پہاڑوں کے برابر بھی اس کی مشکلات ہو چکی ہوں برطرف ہو جائے گی. یعنی جو معصومین نے جو چیزیں بتائی ہیں اگر اس پہ یقین, یعنی معصوم بتا رہا راستہ, ہم لوگ کو کیا پتا کون سی چیز کیا ہے, یہ معصوم ہمارے لیے بتا رہا ہے. معصوم ہماری زبانوں کی حفاظت کرنے کے لیے راستے نکال رہا ہے کہ اگر ذکر خدا, ذکر پروردگار ہماری زبانوں پر ہوگا
ذکر معصوم ہماری زبانوں پہ ہوگا تو ہماری مشکلات خود بخود برطرف ہو جائیں گی. جو معصومین نے جو چیزیں بتائی ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ضرور ان کی مشکلات اور گرفتاریاں دور ہوں گی. بہرحال بہت سی چیزیں تھی کہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا، بہرحال اتنا وقت میں بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے. ایک عمل، یہ آخری ہدیہ ہوگا میری طرف سے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، کہ اگر آیا انڈیا انشاءاللہ تو پھر آپ لوگ سے ملیں گے. کہ ایک بہت ہی نہایت مجرب عمل کہ جس کو شیخ بہائی علیہ الرحمہ، شیخ بہائی عجیب شخصیت گزری ہے. شیخ بہائی وہ ہیں کہ جو علم جعفر، علم رمل، علم فلکیات، یعنی اس کے مجتہد تھے. شیخ بہائی کی شخصیت بہت بالا ہے، بہت بالا ہے. شیخ بہائی نے اس عمل کے لیے بتایا، کہتے ہیں شیخ بہائی کی یہ دعا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا کو، اس عمل کو کیا جائے اور اگر اس کا تم کام نہ ہو تو تم میری ذات پر نفرین اور لعنت کرنا. بہت بڑی بات ہوتی، اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا عالم دین ایک بات کو کہہ دے کہ اگر تمہارا کام نہ ہو جس چیز کے لیے تم اس کر رہے ہو تو تم میری ذات پر نفرین کرنا. یہ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں. بہت ہی مجرب، بہت ہی نہایت مجرب یہ عمل ہے کہ جس کے لیے آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس کو اگر انجام دیا جائے، کہ اس کو بہت سی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے. ختوم والاذکار صفحہ 109 پر اور 110 پہ اس کو نقل کیا گیا ہے. تحفہ رضویہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور گوہر شب چراغ اس میں نقل کیا گیا ہے. نقش الختوم کے اندر ذکر کیا. بہت سی کتابیں، یعنی حوالے آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیے کہ بہت سی کتابوں کے اندر اس عمل کو ذکر کیا گیا. لیکن اس کے لیے ہے کہ جیسا کہ علماء نے اور دیگر علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اس کی کچھ شرائط ذرا سی تھوڑا سا سخت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ محرمات سے دوری، محرمات سے انسان دوری کے، حرام کام وغیرہ انجام نہ دیتا ہو، اور اس کی زبان پاک ہو. زبان پاک سے مراد یہ ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاتا ہو. اس لیے حرام چیزیں کھائے گا تو پھر وہ زبان میں اثر بھی نہیں رہے گا. حرام چیزیں کھائے گا کہ وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. بہرحال ہندوستان میں ہم سب زندگی بر صغیر میں کر رہے ہیں کہ یہاں کیا چیزیں کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کس جگہ سے کھانا ہے، کس جگہ سے نہیں کھانا ہے. یہ بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ کفار کے ہاتھ کا نہ ہو، کیا نہ ہو، کیا نہ ہو. بقیہ وہ آپ اس کے لیے تحقیق کریں کہ اپنی زبان کو ہم کیسے پاک کریں گے اور کیسے محرمات سے بچائیں گے، کیسے ان چیزوں سے بتائیں گے. تو اس کے لیے آپ نے جو ہے نقل کیا ہے کہ اس عمل کو کیا جائے، کیسی بھی مشکل، پریشانی، گرفتاری کسی بھی طرح کی ہو، وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مشکل کیا ہے، آپ کی پریشانی کیا ہے، آپ کی گرفتاری کیا ہے. جس طرح کی بھی مشکل ہو، جس طرح کی بھی پریشانی ہو، مال کی ہو، آل کی ہو، اولاد کی ہو، کاروبار کی ہو، بچوں کی پڑھائی لکھائی کی ہو، کسی بھی چیز کی، کوئی بھی رکا ہوا کام ہو، کسی بھی طرح کا کام ہو، کہ اس کے لیے اس کو نہایت، اس عمل کو سریع الاجابہ کہا گیا ہے. اس عمل کو سریع الاجابہ کہا گیا ہے. اس کے شرائط تھوڑے سے میں پہلے بیان کر دوں کہ اس کے لیے آپ کو پہلے کرنا کیا، پھر اس کے بعد اس عمل کو انجام دیں. پہلی چیز، ایک تو باوضو ہو کر رو بے قبلہ بیٹھیں، یعنی پہلے وضو کیا جائے، وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر جو ہے بیٹھ جائے. اور جب قبلہ رخ بیٹھیں تو صدقہ نکالا جائے. آپ کی جو بساط ہو، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپیہ، 5 روپیہ، 100 روپیہ، جو بھی وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، جو چیز بھی آپ کی جتنی بساط، جتنا آپ نکال سکتے ہیں تو وہاں پہ صدقہ نکالا جائے گا. رو بے قبلہ وضو ہو کر بیٹھنے کے بعد صدقہ نکالا جائے. صدقہ نکالنے کے بعد کریں کہ، اور اس عمل کے بعض اعمال ہوتے اس میں کچھ شرائط یہ ہیں کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے آپ کو اس کو کرنا ہے، کہ ایک جگہ جہاں پر بیٹھ کے کریں مخصوص. اور یہ کہ اعمال کے دوران آپ جو ہے بات نہیں کریں گے، کسی سے گفتگو نہیں کی جائے گی. اس کے دوران کسی سے، خاص طور سے ہوتا ہے کہ اکثر انسان بیٹھا اعمال وغیرہ انجام دے رہا ہے کہ موبائل وغیرہ ہے کہ بیچ میں بجنا شروع ہو گیا، کیا ہے، تو اس وقت جواب نہ دیا جائے، اس کی آواز کو بند کر دیا جائے. کہ جس وقت اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، یعنی ہر چیز کے لیے کہ حضور قلب ہونا. جب حضور قلب ہوگا، اسی طرح سے عبادت بھی ہے، نمازیں بھی اسی طرح سے ہیں کہ نمازیں بھی اگر ہمیں قبول کروانا ہے تو حضور قلب ہونا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک نماز ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں کہ اس میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 2 رکعت نمازیں ہماری ختم نہیں ہو پاتی، کہ بیوی کی دی ہوئی لسٹ پوری، اس کی خریداری بھی ہو جاتی ہے، چیک بھی بینک میں بھر دی جاتی ہے، اور جو کہیں رکھی ہوئی چیز تھی وہ بھی یاد آ جاتی ہے. پتہ چلا بچے کا کپڑا لانا تھا وہ بھی یاد آ گیا، وہ دوا لینا رہ گئی تھی وہ بھی یاد آ گئی، اتنی دیر میں یاد آ گیا فلاں جگہ چیک کو لے کر جانا تھا، تاریخ رہ گئی تھی وہ بھی یاد آ گئی، ارے وہ تو وہاں فلاں جگہ وہ چیز رکھ کر میں بھول گیا وہ بھی. یعنی ایک صاحب ہمارے دوست کہنے لگے میری جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہوں اللہ اکبر، کہتے ہیں جدھر اللہ اکبر کہا
वो याद आ जाती मैंने वो चीज कहाँ रखी थी। तो ये नमाजें ना हो, हमारी ये इबादतें ना हो कि खड़े होकर हम 1-2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं कि पूरे पता चला कि उम्र का बैठ के हिसाब कर रहे हैं। कि इस तरह से अगर होगा तो फिर कहाँ कबूलियत तो कहाँ होगी, बताएं। वो नमाज कौन सी कबूल होगी जो अल्लाह ही के नहीं पड़ेगी। जब वो दुकानदार के लिए पढ़ी गई तो उसका जो दुकानदार देगा, जब सब्जी वाले के लिए की गई तो सब्जी, या वो बीवी की लिस्ट के लिए है तो जाकर बीवी से आज ले लिया जाए। अल्लाह के बारगाह में तो खड़ा है, अल्लाह अकबर, पता चला वहां टहलने पूरी रूह निकल गई, पूरा जिस्म वहां निकल गया, जिस मुसल्ले पे है और वहां रूह गर्दिश में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अमाल का अंजाम दे, कोई भी अमाल, कोई भी दुआ, कोई भी जिक्र, कोई भी चीज हो, उसके लिए हुजूर कल्ब होना जरूरी है। हुजूर कल्ब होना जरूरी है कि जहन भी हाजिर हो, आपका कल्ब भी हाजिर हो, रूह भी हाजिर हो और जबान भी पाक हो। मासूम ने कहा ना कि अगर चाहते हो कोई भी चीज, अगर चाहते हो इज्जत, बुजुर्गी, हर चीज चाहते हो तो जबान की अपनी हिफाजत करो। हिफाजत से मुराद क्या है? यानी उसको पाक करो, तैयब करो, ताहिर करो, उसको मुनज़्ज़ा करो, फिर उस चीज को चाहो परवरदिगार से तुम्हें वो इनायत करे। बस अब यहाँ पे क्या चीज है? पहले वुजू किया गया, वुजू करने के बाद रूबे क़िबला बैठ गया, रूबे क़िबला बैठने के बाद उसके बाद सदका दिया गया, सदका देने के बाद अब दूसरी शर्त यहाँ पर क्या आई है कि हुजूर कल्ब होना, यानी हाजिर कल्ब होना। और उसके बाद चौथी शर्त यह है कि इस जगह पे ये कही गई है कि जो आपने जिस काम के लिए इस अमल को करने जा रहे हैं, कोई भी अमल, वो आपके जहन में हो कि मैं किस लिए कर रहा हूं। और यहाँ पर एक और शर्त दी गई है कि अगर कोई इस तरह से अंजाम दे तो बेहतर है। अगर उसको चंद मरतबा पढ़ा जाएगा तो याद हो जाएगा कि इसको अगर सजदे में पढ़ा जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर सजदे में नहीं पढ़ सकते, आपको याद नहीं है ये दुआ, तो इसको आप ऐसे ही आम तरीके से जो है इसको पढ़ा जाएगा। और इसका यह है कि इसको 40 दिन तक, आपको 40-40 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी 40 दिन कहा गया है, लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ कि शायद आपका एक हफ्ता भी खत्म ना हो, जिसलिए आपने पढ़ा है। अगर यकीन कामिल तो इंशाल्लाह वो काम आपका हो जाएगा। इसलिए जो उलमा ने जो ऐसे मराजे शख्सियतें गुजरी हैं, ऐसे ही किसी ने ये चीजें नहीं बताई, ये सब बयां की गई हैं। बहरहाल अगर इसको आपने ये सारी शराइत के साथ और उसके बाद इस अमल को अगर अंजाम दिया जाए जो शेख भाई अलैहि रहमान ने बताया है, तो आपने कहा कि इसको जो है 40 दिन तक जो है इसको 70 मरतबा 40 दिन तक आपको इसको पढ़ना है। 70 मरतबा 40 दिन तक आपको इसको पढ़ना है। और यह कि जब अमाल वगैरह शुरू के जो सारे शराइत, उसके बाद यह सलवात भेजने के बाद जो है इंशाल्लाह ये अमल को शुरू किया जाए। उसका तरीका यह है कि हर नमाज के बाद अगर हो सके तो हर नमाज के बाद 3 सलवात पढ़ें और उसके बाद इस जिक्र को पढ़ लें। नहीं, अगर नमाज के बाद मुमकिन नहीं है आपको हर नमाज के, तो यह कि आप कोई वक्त मुअय्यना अपने लिए कर लें, कोई एक वक्त मुअय्यना, उस वक्त मुअय्यना पर जो है ये आप 70 मरतबा इस जिक्र को जो है 40 दिन तक पढ़ें कि इंशाअल्लाह वो आपका काम जरूर होगा। वो अमल क्या, वो दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु बिइज्जतिका व कुदरतिका, ला इलाहा इल्लल्लाहु बिहक्के हक्का व हुर्मतिका, ला इलाहा इल्लल्लाहु फर्रिज बिरहमतिका। ये एक आसान सा अमल है कि इसको अगर चंद मरतबा इंशाल्लाह आप इसको पढ़ेंगे तो यह है कि आपकी ज़बान पर ये चीज आ जाएगी। इंशाल्लाह इसको अगर अंजाम दिया जाए तो जरूर परवरदिगार आपकी मुश्किलात और गिरफ्तारी को दूर करेगा। कि मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे आका ने फरमाया कि इहफ़िज़ लिसानिका तो इज़्ज़ो। अगर इंसान इस मासूम की हदीस पर अगर अमल कर ले जो मेरे आका ने फरमाया है, तो इंसान बहुत बड़े बड़े मकामात पर पहुंच सकता है। अगर अपनी ज़बान की हिफाजत कर ली जाए, और ज़बान की हिफाजत उसी वक्त होगी कि जब हमारी ज़बान पर ज़िक्र परवरदिगार हो, ज़िक्र अहले बैत हो, तभी हम अपनी ज़बानों को हिफाजत कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते, कि जैसा कि तरीका बताया गया है कि आज के बहरहाल अगर इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगियों में कामयाबी अगर लाना चाहता है, तो उसके लिए यह है कि मरहुमीन को भी याद किया जाए, मरहुमीन को भी याद किया जाए। कहते हैं कि हम उनके लिए क्या करें? बस मैंने ख़त्म किया, ये आखिरी मेरी बात होगी कि अपनी ज़बानों की हिफाजत भी होती रहेगी और आपके मरहूमों को पहुंचता भी रहेगा। आप चलते फिरते उठते बैठते, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, ट्रेन पर हैं, प्लेन पर हैं, पैदल हैं, नियत कर लें। सलवात सबसे अच्छी चीज़,
इस्तिग़फ़ार सबसे अच्छी चीज। अज़कार ज़बान पर बहुत से जिक्र हैं, नियत कर लें कि इसका एक तो आपका काम भी हो जाएगा, आप जिस काम के लिए सोचकर पढ़ते चले जाएं। दूसरा नियत कर लें कि इसको हमारे तमाम मरहूमीन कि या हमारे आबा व अजदाद या जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात को इसका सवाब पहुंचे। आप चल रहे हैं, जबान पर आपके जिक्र है, सलवात है, उधर मरहूम को पहुंच रहा है, उधर उनकी तरफ अजर पहुंच रहा है, इधर आपकी भी मुश्किलात भी दूर हुई जा रही है और आपकी जबान की भी हिफाजत हुई जा रही है, आपकी जबान भी पाक हुई जा रही है। जबान पर इस्तिग़फ़ार आपके है, सवाब उनको है, जबान पाक यहाँ हो रही है, दिल को तरावट यहाँ मिल रही है, रुके हुए काम भी बरतरफ हो रहे हैं। तो अगर चाहते हैं कि हम अपनी हर मुश्किल गिरफ्तारियों को अगर दूर करना चाहते हैं तो अपनी जबानों की हिफाजत करें। और जैसा कि इन चीज़ों के लिए भी बयां किया गया है कि अपनी जबानों पर वो चीज़ें लेकर ना आए कि कल हमारी औलादें सड़कों पर वो चीज़ें जो हम घरों में अपने बच्चों को उल्टी सीधी बातें, गंदी बातें, या बाज़ मौके पे लोग यह कि ज़न और शौहर आपस में बदकलामी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बच्चे सुनते हैं और सुनने के बाद बाहर आकर वो वही चीज़ दोहराते। इसलिए उस बच्चे को नहीं मालूम कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। इसलिए माँ बाप जब एक दूसरे को कह रहे हैं तो अच्छी ही चीज होगी, तभी एक दूसरे को जो है ये कह रहे हैं। अब वो क्या जाने कि ये गाली होती है या अच्छी चीज होती है, इसलिए माँ बाप एक दूसरे को कह रहे हैं, बच्चा सुन रहा है और वही आने के बाद वो चीज बाहर कहता है। तो दूसरे आकर शिकवा शिकायत करते हैं कि आपके बच्चे के तमीज नहीं है, आपका बच्चा बाहर फहाशी करता है, बच्चा आपकी गालियां देता है, बदकलामी करता है। क्यों? इसलिए वो नमूने अमल है, आपके घर का वो नमूने अमल है, जो घर में देखा वो जाकर बाहर कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि घर के राज बाहर फाश किए जाएं। उसको फाश न करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि अपनी जबान की हिफाजत की जाए। घर के अंदर बच्चा बैठा, गुस्से में भी अगर आप आ जाएं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा और बच्चा बैठा हो, तो ऐसी नाजेबा चीज अपनी जबान पर ना लेके आए कि कल ये बच्चे की भी जबान गंदी हो जाए, हमारी भी गंदी हो जाए। अपनी जबानों पर कुछ ऐसी चीजें, बहरहाल ये गुस्सा, हर चीजें, ये सारी चीजें सामने आती है। गुस्सा सबसे बदतर चीज कि इस वक्त जो है कि आदमी जरा जरा से चीजों पर बिफर जाता है, जरा जरा चीजों पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो जो मासूमी ने जो चीजें बताई, एक तो सबसे पहली चीज, जब इंसान को गुस्सा है उस जगह से हट जाए। दूसरी चीज ये कि अगर हट ना सके, जबान पर इस्तिग़फ़ार जारी कर दे। जबान पर इस्तिग़फ़ार करेंगे, जैसे ही आपको गुस्सा है, आपने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। करें जबान पे ये जिक्र हमने ये लेके आए, गुस्सा भी बरतरफ हो गया और आप पर आया हुआ जो शैतान आप पर गलबा पा रहा था वो भी भाग गया। तो यह है कि अपनी जबानों की हिफाजत कर सकते हैं। फिर आपको गुस्सा आया, बहुत ज्यादा अगर गुस्सा आ रहा है, फिर आप जो है उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए सबसे अच्छा तरीका, आगे एक चुल्लू पानी ले लें, उसके ऊपर हम्द पढ़ने के बाद अपने चेहरे पर वो पानी को डालें। गुस्सा बरतरफ हो गया, चेहरे पर ये हम्द का पानी भी पड़ा, चेहरे पर नूरानियत भी आ गई और उसके साथ साथ आपका गुस्सा भी बरतरफ हो गया और उधर आपकी जबान की भी हिफाजत हो गई, क्योंकि आपका गुस्सा आया, गुस्से आने के बाद जबान में बदकलामी पैदा हुई। उसके बाद आपकी जबान पर यहाँ इस्तिग़फ़ार जारी हुआ, इस्तिग़फ़ार जारी हुआ, जबान पाक हुई, फिर आपने हम्द पढ़ा पानी पर, वो चेहरे पर गया, नूरानियत भी आई, जबान में भी नूरानी आई, कल्ब में भी नूरानी, जबान की भी हिफाजत हो गई। यानी ये सारी चीजें मिलकर एक साथ परवरदिगार ने आपको एक तौफीक दे दी। इंशाअल्लाह दुआ है मौला से कि परवरदिगार आप सबकी, हम सबकी जिस तरह की जो मुश्किलात, गिरफ्तारियां जिस तरह के भी है, परवरदिगार अहले बैत के सदके में, चहरदा मासूमीन के सदके में वो सब बरतरफ कर दे। और दुआ है परवरदिगार से पालने वाले है मेरे माबूद, हमें हम सबको अपनी ज़बान की हिफाजत करने की तौफीक इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले हमारी ज़बानों पर अज़कार अहले बैत अपने ज़िक्रों को जारी करने की तौफीक इनायत कर दे। दुआ है परवरदिगार से पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। और बहरहाल जो आजकल जो जवान बेचारे जो शादी ब्याह या कारोबार, जिस तरह की जो मुश्किल गिरफ्तारियाँ परेशानियाँ हर तरह के भी हैं, दुआ है परवरदिगार शहजादी कौनैन के सदके में, चहरदा मासूमीन के सदके में परवरदिगार हमारे जवानों की तमाम मुश्किलात और गिरफ्तारियों को बरतरफ कर दे। ये परवरदिगार जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी हो, उन सबको हज व ज़ियारत पे जाना नसीब कर दे। दुआ है माबूद से कि परवरदिगार बेहक अहले बैत, बेहक चहरदा मासूमीन, परवरदिगार पालने वाले ए मेरे माबूद। बहरहाल ये जहमतें जो अली टीवी वाले भी कर रहे हैं, ये भी दीन का काम है कि जो कर रहे हैं परवरदिगार इनकी जहमत को चहरदा मासूमीन के सदके में परवरदिगार इनकी जहमत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले और उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की इनायत कर कि ये अहले बैत के मिशन को जो लेकर ये लोग चले हैं और ये अहले बैत के फरामीन को जो इस वक्त ये
بلکہ ہندوستان میں ہے کہ دعا ہے پروردگار یہ پوری دنیا میں اہل بیت کے فرامین کو یہ پورے ورلڈ کے اندر جو ہے انشاءاللہ اپنے اس چینل کے ساتھ اپنے اس ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ جو اہل بیت کے فرامین ہیں، جو اہل بیت کے اقوال ہیں، جو ہدف معصوم ہیں، انشاءاللہ یہ سب جگہ جگہ پر پہنچائیں. اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی بھی جس طرح کی بھی جو مشکل گرفتاری جس طرح کی بھی ہے پروردگار ان کو حل کر دے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ پھر آپ سب سے ملاقات ہو. چلیں آخر میں جاتے جاتے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں اور مولا کے ظہور کے لیے، مولا کی سلامتی کے لیے دعا امام زمانہ ہم سب ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں، اور اپنی حوائج کو بھی اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے، اپنے دعاؤں کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.